नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओरछा जाएंगे। तो सीएम का आज ओरछा दौरा है और यहां पर आपको बता दें कि राम मंदिर में जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यहाँ के यानी ओरछा के राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा कार्यक्रम का अयोध्या से, उसमें भी शामिल होंगे। ओरछा से लाइव प्रसारण सीएम देखेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अयोध्या का ओरछा दौरे पर है और अयोध्या में जो राम मंदिर का कार्यक्रम होना है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, इसको लेकर ओरछा जाएंगे और यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ राम मंदिर में पूजा करेंगे। श्री राम राजा मंदिर ये है जहाँ पर सीएम पूजा अर्चना करेंगे और साथ साथ अयोध्या से जो लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा इसको भी यहाँ पर सीएम देखेंगे। तमाम अधिकारी इस दौरान उनके साथ रहेंगे, स्थानीय नेता भी उनके साथ रहेंगे। श्री राम राजा मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी सीएम यहाँ पर देखेंगे। अब से थोड़ी देर बाद सीएम ओरछा के लिए निकलेंगे, ओरछा पहुंचेंगे और ठीक 12 बजे जब अयोध्या में ये कार्यक्रम शुरू होगा उस दौरान तमाम मंदिरों में, चाहे हम ओरछा की बात कर ले या किसी भी स्टेट की हम बात कर ले, किसी भी राज्य की हम बात कर ले, तमाम राम मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी और जगह जगह से तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आ रही है। तो अब से थोड़ी देर बाद सीएम ओरछा के लिए रवाना होंगे और यहाँ पर चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। चैनल हेड अरुण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आज का दिन इतिहास के पन्नों पर एक नया दिन है, वो दिन जिसका इंतजार सालों से हम कर रहे थे। हम भारतवासी ही नहीं बल्कि विदेशों में आज की तारीख की 22 जनवरी की गूंज है। बहुत महत्वपूर्ण ये दिन होता है। साथ ही साथ अयोध्या जो लोग आज नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने आसपास के राज्यों में पहुंच रहे हैं, राम मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में ओरछा सीएम आज पहुंचेंगे और यहाँ पर भी दर्शन करके कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल उचित बात कही है आपने। वैश्विक परिदृश्य में आज देखें तो आज के दिन को इतिहास में जो है स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 500 वर्ष की एक लंबी तपस्या के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद आज हिंदुओं के आराध्य और हिंदुओं क्या पूरे विश्व के जो देव हैं उनका जो है आज वहां पर विराजित होंगे अयोध्या में, जहां उनका मंदिर है, जहां पे वो उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। आज वो गर्भगृह में वहां विराजेंगे और इसी कड़ी में पूरे देश में अब हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं इसको लेकर जितनी तैयारियां हैं वो सब आमूल चूल मूर्त स्वरूप ले रही है। कहाँ कोई कोर कसर नहीं छूटी है। जिस तरह से राम वनवास से लौट के आए थे उस समय जितना स्वागत राम का किया गया था अयोध्या में, शायद पूरा विश्व आज उस राम लला के लिए आतुर है कि उनके एक झलक हम देख लें, उनके लिए एक दीप हम जला लें। तो आज जो है मध्य प्रदेश के जो नए मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी ओरछा में जा रहे हैं। चूंकि इतना बड़ा समुदाय वहां अयोध्या में नहीं जा सकता है और पीएम मोदी ने भी निश्चित रूप से इसी तारतम्य में जगह जगह लोगों को आयोजन करने का सलाह दी थी और मध्य प्रदेश के मुखिया जो है रामलला सरकार जो है राम राजा सरकार ओरछा में वहां पे वो जा रहे हैं। कुछ देर बाद वहां पहुंच जाएंगे और वहां से पूजा अर्चना के बाद में जो सीधा प्रसारण अयोध्या से होना है उसका भी लाइव प्रसारण देखेंगे। एक अत्यंत खुशी का क्षण पूरे देश में इस समय छाया हुआ है। नेहा, बिल्कुल अरुण जी, जैसे आपने बताया कि हम अपने अपने घरों में बैठ के, अपने दफ्तरों में बैठ कर इस लाइव प्रसारण को देखेंगे, लेकिन कहा जाता है कि 84 लाख हजारों करोड़ योनि में से हम निकल के इंसान एक मानव का रूप लेता है और हम देखते हैं कि जब हमारी मृत्यु के बाद भी हम एक नए अवतार में पहुंच जाते हैं और हम अगर आज इंसान हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि ये दिन आज हमारे सामने है। शायद इसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी, हमारी पीढ़ियों ने नहीं की थी।
थी कि ये युग भी हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि इसके बाद कहा जाता है कि शायद कलयुग का अंत होगा, उसके बाद दूसरा युग आएगा, तो शायद बहुत मुश्किल था, लेकिन वो आज हमारे सामने साकार हो रहा है। इन तमाम पहलू को भी हम देखें तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस आज कर रहे हैं। बिल्कुल, सनातनी परंपरा की यदि बात कर ले नेहा जी, तो आपने जो कहा है कहीं ना कहीं उचित प्रतीत हो रहा है। साथ में जो इस तरह की जो माइथोलॉजी होती है कि सतयुग, कलयुग, द्वापर और अब जो कल्कि युग आने वाला है, तो ऐसे में आज जो दिन है उसका जो परिकल्पना एक हर व्यक्ति के मन में जो संजोई हुई थी कि कब हम हमारे आराध्य देव के दर्शन कर पाएंगे, कब उनको उनका जो है बिछड़ा हुआ घर मिल पाएगा। लेकिन आज 500 साल बहुत होता है नेहा जी, निश्चित रूप से हिंदुओं के मन में एक बड़ी टीस थी। और आज जो है उस कड़ी में जो प्रयास किए गए हैं, वर्तमान सरकार जो केंद्र की बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी की, नमो ने जितने भी प्रयास किए हैं वो सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। आप देखिए कि जो हिंदुओं के आराध्य देव है उनके लिए न केवल हिंदुओं बल्कि मुस्लिम संप्रदाय ने भी फूल वर्षा करके और राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ के उन्होंने अभूतपूर्व स्वागत यहाँ दिखाया गया। पड़ोसी जिलों की यदि मैं बात कर लूं, राजधानी से सटे हुए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम संप्रदाय ने खुद साज सज्जा की है, पूरा मार्केटों को सजाया है। मैं जी नेहा जी निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे घटना में, पूरे के पूरे परिदृश्य में आज जो अपार खुशी का माहौल है, अपार क्षण जो आत्मिक खुशी के जो मिल रहे हैं वो देखने योग्य है। जी चलिए, शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो श्री राम राजा मंदिर में सीएम दर्शन करेंगे और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, हर एक को इस दिन का इंतजार था और अब वो घड़ियां नजदीक हमें नजर आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। 550 सालों का इंतजार आज ये खत्म होगा और हम 2 घंटे इंतजार करने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है कि शायद 2 घंटे 2 साल का इंतजार है। बहरहाल वो वक्त अब नजदीक आ रहा है जब हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखेंगे। और अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या की ही अगर हम बात कर ले तो आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, ये तमाम दिग्गज जो है वो यहाँ पर आज पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ पर होना है। और अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज होना है। कई दिग्गज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये भी हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पर श्रमजीवियों से, जिनका योगदान यहाँ पर रहा है इस काम को साकार करने में, इस मेहनत को साकार करने में, मंदिर के निर्माण को लेकर उनसे मुलाकात करेंगे। ये भी हम आपको बता दें कि 10 बजे से 18 राज्यों के 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाए जाएंगे। तो ये पूरी जो रूपरेखा थी कार्यक्रम को लेकर कि क्या क्या कार्यक्रम होना है, मंगल ध्वनि से लेकर अंततः आरती तक का, ये आज दिन हमें देखने को मिलेगा। 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा और इसके बाद शाम 5 बजे तक एक लंबा विधि विधान के साथ कार्यक्रम चलेगा। तमाम दिग्गज यहाँ पर शामिल है और लंबा इंतजार, 550 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। 12 बजे से आज ये कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि तमाम जो दिग्गज है, चाहे हम इसमें पूर्व राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, चाहे हम राजनीतिज्ञों की बात करें, चाहे हम बॉलीवुड के जो नेता अभिनेता हैं उनकी बात करें, तो पूरे देश के कोने कोने से, चाहे आम हो या खास हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई दिग्गज भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सबको इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। पूजा पाठ, आरती, भंडारे का आयोजन भी है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता राजू जुड़े हुए हैं। राजू, 2 घंटे का इंतजार बचा हुआ है, 2 से ढाई घंटे का, और वो भी लग रहा है मानो 2-2.5 साल का इंतजार हो। 12 बजे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा। टकटकी लगाए हुए सभी इंतजार कर रहे हैं उस पल का, उस क्षण का, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यह बहुत अच्छा कहा आपने। आज का जो दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 22 जनवरी 2024 का जो दिन है, देश नहीं, प्रदेश नहीं, अयोध्या नहीं, पूरे विश्व में अपनी गूंज और राम राम के नारे के साथ दिखा रहा है अपनी। जिस तरीके से विदेशी सैलानियों की बात करें, यहाँ के सैलानियों की बात करें, ये तमाम है जी, तो विस्तार से बताऊंगा।
जी, जी, अयोध्या जी। में आज जो है रामलला के जो आगमन का इंतजार है वो खत्म होने वाली बात है, क्योंकि जो समय था, जो इंतजार था, 452 साल बीतने के बाद जिस तरीके से आज इंतजार खत्म हो रहा है, बड़े देश विदेश में इसकी गूंज है और इसको लेकर 12:20 पे शुरू होगी एक कार्यक्रम जिसमें फिल्मी दुनिया के अगर कलाकार की बात है, पीएम से लेकर पीएम भी पहुंच जाएंगे, पीएम प्रोग्राम को करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वहां रहेंगे राम प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, तो सबसे पहले वहाँ जो चेहरा देखने को मिलेगा वो सीएम और पीएम को मिलेगा। भगवान श्री राम की जो पट्टी खोलेंगे, जो पटी हुई पट्टी को खोलेंगे और उसके बाद में उनको जिस तरीके से सोने की सलाई से उनके काजल लगाएंगे और काजल लगाने के बाद में उनको जब शीशा दिखाएंगे, ये सबसे पहले दृश्य जो है, जो जनता की बात करें, राम और लक्ष्मण का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लक्ष्मण और भारत के पीएम को राम का जो रूप दिया गया था, तो भगवान और सेवक की आमने सामने मुलाकात होगी जिस तरीके से सबसे pहले। अब यहाँ पर बात की जाए फिल्मी दुनिया के कलाकारों की बात की जाए, जैकी श्रॉफ की बात की जाए, वो भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं, या वह बात की जाए लता मंगेशकर चौक पे, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है, सीआरपीएफ लगा दी गई है कि किसी भी तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था में कोई भी अड़चन ना आए। सबसे पहले बात करें क्रिकेटरों की बात करें तो वहाँ तमाम क्रिकेटरों को न्योता भी दिया गया था जो पहुंच रहे हैं। राहुल द्रविड़ की बात करें तमाम, और भाजपा नेताओं की बात करें जिस तरीके से वहां देखा जा रहा है वो नहीं पहुंचेंगे। भाजपा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचने की खबरें आ रही है, लेकिन आडवाणी की ओर से जानकारी दी गई है कि अधिक ठंड होने की वजह से वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब नेता की अगर बात करें अनुपम खेर की, जो फिल्मी दुनिया के, तो उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, और अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि प्रभु राम के पास जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। तो यहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रोम रोम प्रबलित हमारा जीवन काल में हम ये सभी, तो यहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो जिस प्रकार से हमने देखा है पूरा जो शेड्यूल आज का किया गया है, कई राज्यों से कई वाद्य यंत्र भी बुलाए गए हैं, क्योंकि वाद्य यंत्रों के बिना, ध्वनि के बिना, चाहे वो शंख की हो, चाहे वो संतूर की हो, चाहे वो पखावज की, उसके बिना कोई भी कार्यक्रम और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां से पखावज, बांसुरी, ढोलक, इस वादक और ये यंत्र यहाँ पर बुलाए गए हैं। और अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, और मध्य प्रदेश से भी संतूर वादक सत्येंद्र सिंह सोलंकी पहुंच चुके हैं अयोध्या। जो मंगल ध्वनि यहाँ पर जो मंगल ध्वनि अभी होने वाली है उसमें हिस्सा लेंगे और संतूर से उसे बजाएंगे। तो ये एक अलग ट्रेडिशनल, चूंकि हम देखिए भारतवासियों को कहा जाता है कि हर एक राज्य की अपनी पहचान है, हर एक राज्य का अपना अपना तरीका है, चाहे धार्मिक हम देख ले, चाहे सांस्कृतिक देख ले, तो वो ही कुछ रंग यहाँ पर आज वाद्य यंत्रों के माध्यम से अयोध्या में भी हमें देखने को मिलेंगे। राजू, बिल्कुल नेहा सही कहा आपने। देखिए ये सनातन धर्म है, सनातन से काफी धर्म निकले हैं। बात की जाए, जैसे मैं आपको बता दूं 18 राज्यों के करीब 50 से ज्यादा जो वाद्य यंत्र है वो बजाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर बनने वाले सभी श्रमजीवियों से भी मुलाकात करेंगे, जैसे जिन्होंने काम किया है वहाँ एक नीचे लेबर के मजदूर से लेके वो ऊपर जितने भी अधिकारी हैं उनसे LN3 के जो लोग हैं LNT के, उनसे भी बात करेंगे और करेंगे उनको भी वो इस तरीके से करेंगे, और देखा जाए उनको भी स्वागत समारोह भी करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जितना समय दिया उसके अंदर उन्होंने अपना काम किया, दिन रात मेहनत की, और इस तरीके से मंदिर का भव्य निर्माण जो बन रहा है तो उसमें बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको जिस तरीके से देखा जाए, ये उत्तर प्रदेश की अगर बात नहीं है, पूरे भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में गूंजेगा। सबसे बड़ी बात है कि विदेशों में भी भंडारे किए जा रहे हैं, कई देश हैं देशों में भंडारे किए जा रहे हैं, रामलला के कीर्तन, भजन, गुणगान हो रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है भारत का, वो विदेशों में भी है, क्योंकि भारतीय जो है विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जब विदेशों में रह के भगवान को नहीं भूल पा रहे, अगर वो अयोध्या में होते तो कितना अपना वो डांस कहा जाए, नृत्य करके वो सबके सामने दिखाते। तो फिर प्राण प्रतिष्ठा का जो है, इसमें मैं आपको बता दूं नेहा कि प्राण प्रतिष्ठा के जो समारोह में सबसे पहले मंदिर में पूजा अनुष्ठानों के इकाई जो झलकियां देखने को मिलेगी,
अनुष्ठानों की जो झलकियां देखने को मिलेगी। प्रातः अनुष्ठान में आज स्थापित देवताओं का दैनिक पूजन, हवन, पारायण, आठ कार्य, सुबह मध्वांश और मूर्ति का 114 कलशों के विविध औषधि युक्त जल से स्नान और महापूजा के तमाम ऐसे वो हैं मंत्र जप के होंगे और बिल्कुल राजू, लेकिन ये भी एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे मौसम को लेकर। वहाँ मौसम का मिजाज क्यों है? क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी के भी आसार यहाँ जताए गए थे, तो ऐसा कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है मौसम को लेकर? क्योंकि भव्य आयोजन है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मौसम की बात करें, कल मैं अयोध्या में ही था, अयोध्या से रात को निकला था, चूंकि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत थी और इधर जगह नहीं मिल पा रही थी, तो बाहर से लोगों को निकाला जा रहा था, लेकिन हम लोगों के पास ये सब था। लेकिन वहाँ देखा जाए मौसम बहुत अच्छा था, सुहाना था, लग रहा था कि बरसात होगी, मौसम बना था। लेकिन करीब 11 बजे कल धूप निकली थी और आज भी 11 बजे जब बजेंगे, जब भगवान के सामने जितने भी भक्त जा रहे हैं सभी को धूप का आनंद भी मिलेगा और भगवान के दर्शन करने को भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं, यहाँ के उत्तर प्रदेश और विदेशों से जो लोग पहले से आगे थे, जो अयोध्या में थे, उनको लिए सरकार ने कहा है कि जो लोग आ गए उनको बाहर ना निकाला जाए और उनकी निगरानी, मतलब उनको बंद कर दिया गया है, होटलों से बाहर नहीं निकलेंगे। और जब 22 जनवरी 2024 का जब पीएम के द्वारा जब उद्घाटन लोकार्पण हो जाएगा मंदिर का, रामलला का, उसके बाद में उनको खोला जाएगा, निकाला जाएगा। चूंकि सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी तरीके की कोई भी कानून व्यवस्था को लेके चूक ना हो पाए, क्योंकि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। देश है इसका, जो भारत है ना, भारत सबसे बड़ा, भारत में बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़ा प्रदेश है और इतना बड़ा प्रदेश है कि इसकी 25 करोड़ से ज्यादा जनता। राजू, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जिस प्रकार से पूरे देश के, पूरे विश्व के इतिहास में आज ऐतिहासिक दिन है, कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में ये भव्य आयोजन आज पूरा है। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट की बात या फिर जो एकता की बात हम करते आए हैं भारतवासी, उसका एक रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ प्रयास और कयास भी। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। देखिए, उत्तर प्रदेश है वो भगवा में नहीं, अयोध्या भगवा में नहीं, पूरा देश और विदेश और पूरा विश्व भगवा में ठहर गया इस टाइम, भगवा में है सब। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ ने जो करके दिखाया वो हिंदुत्व के नेता माने गए। और जहां देखा जाए और जहां योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से, जिस दिन से मंदिर बनना चालू हुआ है उस दिन से लगातार दूसरे तीसरे दिन उसको जाके खुद बारीकी से देखा है, कहां पर कोई कमी छूट रही है, कहां पर खुद है। और जब देखा जाए कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था तो लगातार सीएम योगी, जिनको लक्ष्मण का रूप दिया गया है, वो बराबर वहां पर जाके मंदिर में, अयोध्या में जाके सब कुछ देखते थे बारीक से। कानून व्यवस्था को लेकर बात करें या तमाम ऐसे अधिकारियों से लेकर बात करें, मंदिर में जो वर्क कर रहे, जो लेबर के मजदूर के लोग हैं उनसे मिलते थे और उनके एलएनटी वाले लोग हैं जो उनके अधिकारी थे उनसे मिलते थे और कहते थे किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है, यहाँ पर तमाम लोगों को न्योता दिया गया है। अब विपक्ष की बात करें, कांग्रेस को न्योता दिया गया, बीजेपी ने और बसपा सुप्रीमो को भी न्योता दिया, लगा अखिलेश यादव को भी न्योता दिया, लेकिन कोई जाए ना जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान का दिन है और राजनीति तो चलती है, राजनीति से ही दुनिया चला रहे हैं और राजनीति में ना बाप देखा जाता, ना भैया देखा जाता, सिर्फ वोट देखा जाता है। लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विध्वंस हुआ था तो उसमें सरकार मुलायम सिंह यादव की थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिसमें मैं आपको बता दूं कई कार सेवकों की वो शहीद हुए। लेकिन उसको चलते चलते मामला चलता रहा। लेकिन जब यहाँ आखिरी में जब इनको न्योता दिया गया, अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 का चुनाव है जो लोकसभा का भारत का सबसे बड़ा चुनाव होता है और जो होने वाला है, इसको लेके अगर मैं 22 जनवरी को जनता राम मंदिर पहुंचता हूं अपने परिवार को लेके, तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से जो वोट मिलता है वो उनको नहीं मिल पाएगा। इसको देखते हुए उन्होंने उनको देखते हुए
अखिलेश यादव ने 22 जनवरी को न जाके उसके आगे जाने का फैसला लिया है पूरे तो परिवार ये को लेकर। राजू बिल्कुल ये राजनीतिक स्वरूप हमने इसका देख लिया, कुल मिला के तमाम तरीके की बातें हमने यहाँ पर देख ली, लेकिन इंतजार जो है वो अभी हमारा चल रहा है, डॉक्टर की लगाए हम सभी इंतजार कर रहे हैं 12:30 बजे का, जब ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल राजू शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और 12 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होना है। तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ पर पहुंच गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक लोगों की तो वो भी यहाँ पर पहुंचे, तमाम नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इंतजार बस ये है कि कब वो समय आएगा। 12 बजे से 5 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जिस बीच पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। और अगर हम वाद्य यंत्रों की अगर जिससे हमने बात यहाँ पर की थी, उसे लेकर भी तमाम जो राज्य है वहां से कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र यहाँ पर आए हैं, जिसकी मधुर धुनें यहाँ पर बजाई जाएगी जब ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर आरती का कार्यक्रम है, भंडारे का आयोजन है। सुरक्षा की अगर हम बात कर ले तो सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई भी उपद्रवी ना पहुंचे और इस पूरे कार्यक्रम में कोई बाधा ना डाले। तो इसको लेकर भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल के अपडेट्स को लेकर लगातार लेते रहे हैं और आज भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो दिग्गज है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, चाहे हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। 10 बजे से लगातार ये कार्यक्रम शुरू होगा। वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति, मंगल धुन यहाँ पर बजाई जाएगी। उसके बाद 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। थोड़े समय का इंतजार बहरहाल यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद की जो तस्वीरें साधना न्यूज पर आप तक लाइव हम जरूर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।